Student, this question came in HTET 2020. A capillary tube of this question is based on surface tension. A capillary tube of length 0.75 centimeter and radius 1 millimeter is kept vertical with the lower end in water. Angle theta made by water surface in capillary with wall is, and given is surface tension of water is 0.075 Newton per meter and angle of contact is 0 degree. तो ये दो सिचुएशंस यहाँ पे दिखाई है. एक सिचुएशन तो हमें पता ही है, हम जानते हैं हाइट कितनी हाइट तक वाटर कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर रो जी. लेकिन कैपिटल आर और लिटिल आर के मायने सेम है क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर में उसने दिया हुआ 0 डिग्री. cos 0 1, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो cos 0 इज 1. सिग्मा सरफेस टेंशन का सिंबल है, रो वाटर की डेंसिटी है, लिटिल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सारी क्वांटिटी एक ही मोड में होनी चाहिए. पानी की डेंसिटी एसआई सिस्टम में या एमके सिस्टम में 1000 kg पर मीटर क्यूब. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एमके सिस्टम में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब is given to me 1 millimeter, and you know 1 millimeter is 10 to power minus 3 meter. सिंप्लीफाई किया तो फिर नेचुरली एम के सिस्टम में मीटर आंसर आएगा. 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा. तो यानी ये h की वैल्यू आ गई. और अब मेरे से जो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है एंगल थीटा मेड बाय वाटर सरफेस. आपको पता है वाटर का मिनिस्कस क्या होता है? कनकेव होता है कैपिलरी ट्यूब में. क्या ये मिनिस्कस है, कनकेव मिनिस्कस. ये कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा. ये थीटा मेरे से उसने पूछा हुआ क्वेश्चन, एंगल थीटा मेड बाय वाटर सरफेस विद कैपिलरी. ये थीटा आपको पता है इसका ये वॉल ऑफ कैपिलरी और इसका परपेंडिकुलर ये है, ये टेंजेंट हो गया. और ये कोई भी चीज सेंटर, ये सेंटर से आती है जो वो नॉर्मल होती है. ये नॉर्मल लाइन, ये टेंजेंट, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है. तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल. इस लाइन का ये इस लाइन का वर्टिकल दूसरी लाइन के वर्टिकल के साथ वही एंगल बनाएगा. तो ये थीटा मुझे निकालना था. और हम सब जानते हैं cos थीटा इज राइट एंगल ट्रायंगल से cos थीटा क्या आ जाएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. जिसके साथ एंगल बनता हो बेस, ये हाइपोटेन्यूज. तो कैपिटल आर की वैल्यू लिटिल आर डिवाइडेड बाय cos थीटा. थीटा वी हैव टू वर्क आउट. और एक लॉ होता है उसे बोलते हैं ज्यूरिन्स लॉ. ज्यूरिन्स लॉ JURIN ज्यूरिन्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ज्यूरिन्स लॉ h और कैपिटल आर की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है. और कैपिटल आर की वैल्यू वो देखो मैंने इक्वेशन से निकाली है, लिटिल आर और cos थीटा. तो कैपिटल आर के प्लेस पे ये इनकॉर्पोरेट कर दिया. ये दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट है. तो h इंटू लिटिल आर बाई cos थीटा, जो कि हमें पहले केस में तो थीटा 0 डिग्री दिया हुआ है और दूसरे केस में हमें थीटा h डैश के केस में हमें थीटा वर्कआउट करना है. यानी h डैश जो कि मुझे 0.75 सेंटीमीटर दिया हुआ है. और जब एक्यूट एंगल मैंने 0 लिया था तो h की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर. यानी 0 के कोरस्पॉन्डिंग h 1.5 और 0.75 हाइट के कोरस्पॉन्डिंग मुझे थीटा निकालना है. ये h वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट. सो देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये r से r कैंसिल हो जाएगा. cos 0 1, तो cos थीटा की वैल्यू ये यानी 1/2 आप जानते हैं cos 60 डिग्री. क्योंकि cos 60 इज हाफ तो थीटा इज 60 डिग्री. तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू.